हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 18 फरवरी और आज हो गया है फर्स्ट सिटिंग के साथ साथ कक्षा 10वीं मैथ का सेकंड सिटिंग का भी एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सेकंड सिटिंग में जितने भी मैथ से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% आज की इस वीडियो में सही आंसर की देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर की देखने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सेट का पीडीएफ के रूप में आंसर की अवेलेबल है, वहां से आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि 45 और 60 का मौसा क्या होता है। तो 45 और 60 का मौसा एसईएफ ज्ञात कर लीजिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 15 आएगा, यानी ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल में आपसे घात पूछा गया है। तो घातों की संख्या देखेंगे तो वाई पर स्क्वायर दिया गया है, तो वाई पर स्क्वायर यानी घातों की संख्या कितनी है, तो 2 है। तो क्वेश्चन में 2 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 2। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन में 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन में 3 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 0.7 पे रेखनीय दिया गया तो 7 को सेम टू सेम लिखना है। दशमलव के बाद एक संख्या होने के कारण एक 9 लगा देंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब 7/9 होगा, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और इसके बाद में अगला सवाल में दिया गया था यदि एफ एक्स में x³ - 5x² + 2x - 2 तो f1 का मान क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 0। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। हम आप सभी को बता दिए थे कि पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई/2 भी अपरिमेय संख्या होता है, पाई/3 भी अपरिमेय संख्या होता है। तो पाई/3 कौन सी संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में अगला सवाल द्विघात बहुपद y² + 3y - 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा, -b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे b का जो मान था -3 और a का मान कुछ भी नहीं था तो 1 लिखेंगे। तो -3 में अगर 1 से भाग लगा भी देंगे तो -3 ना आएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी था, -3। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि 0 डिग्री और बराबर या शायद माइनस है। यहाँ पे फ्रेश क्वेश्चन दिखाई नहीं देने के कारण आप सभी को केवल आंसर ही दिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, 1। अगला सवाल बोला गया है कि y² कोष्ट 1/y + 3 बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने पे y + 3y² आ जाएगा। उसके बाद में बोला गया है यदि 3x - 5y = 0 और 5x + 15y = 0 तो x और y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, x और y का मान पुट करके 0 लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, x = 0 y = भी 0। उसके बाद में यहाँ पे समांतर श्रेणी में दिया गया है, इसका सारवंतर आपको ज्ञात करना था। सारवंतर ज्ञात करने का मतलब दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए, यानी 5/4 - 3/4 करना था। तो 4 का एलसीएम 4 होगा, ऊपर हो जाएगा 5 - 3, 5 में से 3 घटता है तो 2 होता है, 2/4 हो जाएगा। इसे कटा दीजिएगा तो 1/2 आएगा। तो 1/2 ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अतः क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन सी था। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा हो तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, नीट या कक्षा 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या कोई भी सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पे। साथ ही कक्षा 6 से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होता है। तो 2 का जो घातांक होता है वह होता है 4। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 4। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, देखिए √17 का वर्गमूल नहीं होने का √17 अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद में अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप सभी को बताना होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 41 जो है अभाज्य संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। उसके बाद में है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप सभी को परिमेय संख्या बताना होगा। तो क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, √1/144। उसके बाद में दिया गया है यदि पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या होता है। तो क्वेश्चन 16 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, 2p। उसके बाद बोला गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा,
यहाँ पे 39/243 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बाकी ये 3 ऑप्शन दिया गया था, सभी का शांत होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक समीकरण दिया गया था 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग ज्ञात करना था। शून्यकों का योग होता है -b/a। b का मान ऑलरेडी माइनस में था तो आप लिखेंगे माइनस माइनस मिलकर +14। a का मान 5 है तो क्वेश्चन का सही जवाब 14/5 होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद में कि x² - 11 का शून्य क्या होगा, तो x² - 11 है तो +11 हो जाएगा। x पर से स्क्वायर हटा दीजिएगा ना तो क्या होगा, प्लस माइनस में रूट पर 11 पर रूट आएगा, यानी +11 और -11 रूट में क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में यहाँ बोला गया था त्रिभुज दी गई आकृति में OBC वृत्त का व्यास है, AB = AC है, तो कोण ABC का मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा 45 डिग्री। इसके बाद में अगला सवाल में दिया गया है यदि D एक वृत्त का व्यास होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। अगर D एक वृत्त का व्यास होता तो उसका क्षेत्रफल क्या होता। क्वेश्चन 22 का सही ऑप्शन डी होता, πd²/4। उसके बाद में कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल में यहाँ पे त्रिभुज के दो भुजाएं AB और AC इस प्रकार दिया गया है कि DE समानांतर BC है, यदि AD/DB = 1/2 है, AC बराबर यहाँ पे 27 है, तो EC का मान क्या होगा। इसको थेल्स प्रमेय के न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो क्वेश्चन में 23 का सही ऑप्शन ए आएगा, 9 सेमी। उसके बाद में है 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 πr³ होता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में 25 में बोला गया है कि दो खंभे 13 और 7 सेमी ऊंचे वाले हैं, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मीटर। अगला सवाल बोला गया है कि माध्य x माध्यिका y और बहुलक z है, इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, x - x ये वाला क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर बोला गया है कि y का मिलान चिन्ह क्या होता है, 16 का मिलान चिन्ह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 5, 5, 10, 5, 15, 16 ये 17 का है, ठीक है। आप सभी को 16 का बताना है, तो क्वेश्चन में 27 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे 16 का मिलान चिन्ह है। उसके बाद में यदि यहाँ पे एक संख्या दिया गया है sin θ = y, तो cos θ का मान क्या होगा। तो जब sin θ = y होगा तो cos θ का जो मान हो जाएगा वो √1 - y² हो जाएगा, चूँकि 1 - cos² θ होता है। उसके बाद में है कि किसका कथन था कि दो समकोणीय त्रिभुजों की उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, तो ये थेल्स का था, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, थेल्स। उसके बाद में क्वेश्चन 30 में दिया गया है यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन डी में था, 21 सेमी हो जाएगी। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में किसका द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल 5 है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद आपसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो क्वेश्चन में 31 का द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिएगा, तो ऑप्शन डी में आएगा, x² + 4x - 5 = 0। उसके बाद में अगला सवाल 32 में दिया गया है, एक बहुपद इस प्रकार से दिया गया है, इसका शून्यक 6 है, तो k का मान आपसे पूछा गया है। तो जब k का मान क्वेश्चन 32 का ज्ञात किया गया है तो क्वेश्चन का सही जवाब 6 आया है, अतः क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में है क्वेश्चन में 33 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में 33 से बोला गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। तो k का मान यहाँ पे रखना होगा 2, तभी ये रेखा समपाती होगा। उसके बाद में शून्यक 4.7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन में 34 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। उसके बाद में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल होता है। यहाँ पे कौन सा समीकरण है जिसका जो मूल होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे होगा 2x² - 7x + 6 = 0 का। 36 बोला गया है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का एक प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी हो जाती है। तो 36 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सिर्फ एक हल होता है। उसके बाद दिया गया है यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है, nवां पद an, तो E17 - A13 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे उसमें 37 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, -8। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है यदि bx² + ax + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो c का मान हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी a²/4b होगा। उसके बाद में समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 इसका 12वां पद ज्ञात करना है। 12वां पद यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन भी दिया गया है, ये 12वां पद हम लोग ज्ञात किए थे। तो क्वेश्चन में 39 का जो बिल्कुल सही जवाब हमें प्राप्त हुआ है वो 38 प्राप्त हुआ है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
अगला सवाल है वाई अक्ष का समीकरण क्या है। फर्स्ट सीटिंग में एक्स अक्ष का समीकरण पूछा है, सेकंड सीटिंग में वाई अक्ष का समीकरण पूछा है, तो वाई बराबर 0 होता है। उसके बाद में है कि यदि बिंदु इतना इतना तो निम्नलिखित में से कौन सा छत है। यहाँ पे संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो 0 होता है उसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करना है। तो क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ये वाला संरेखी का फार्मूला है। उसके बाद में है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 42 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, 30 डिग्री। उसके बाद में बोला गया है यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा कि एच बटा पी का मान दिया गया है, बी ज्ञात करना है, पी बटा बी वाले फार्मूला पे बैठा देना है। तो क्वेश्चन 43 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 15/17। उसके बाद में एक घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा। तो क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 360 डिग्री। उसके बाद में होगा प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। माध्यक पूछा गया है, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य कितना होता है, तो 6 होता है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, 46 में बोला गया है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री - 2 बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन 46 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 0 डिग्री। उसके बाद में है कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो शीर्ष चित्त आने की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 1/2 होती है। उसके बाद में त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन लिया गया था कि 2 × 1 में sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 2 होता है। अगला सवाल बोला गया था कि दो पासे को एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 49 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1/6। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो sin थीटा - cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 50 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1 होगा। अगला सवाल में दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा BC है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा। तो क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, तो ये cos अल्फा हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि कोसेक थीटा बराबर B बटा ए हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप सेक थीटा का मान ज्ञात कर लीजिएगा। क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन ए आया है, B बटा √b² - a²। उसके बाद में बोला गया है tan 1 डिग्री को डॉट tan 2 डिग्री डॉट tan 3 डिग्री इसी प्रकार से दिया गया है। तो इसका मान जो होगा वो 1 होगा, कोटिपूरक वाले फॉर्मूला पे तोड़ना होगा। ये देखिए कितना सिंपल सवाल है। cos × 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे यदि ए का मान 35 डिग्री रखिएगा तो sin a × cos a का मान क्या होगा, 1 होगा, यानी क्वेश्चन 55 का भी सही जवाब सी होगा। उसके बाद 56 में देख लीजिए दिया गया है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा, यानी cos 30 का मान बैठा दीजिए, √3/2 होता है। उसके बाद में है यदि एक वृत्त का व्यास 154 सेमी स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी। यहाँ पे 57 का बिल्कुल सही जवाब सी होगा, 44 सेमी। अगला सवाल है सेक थीटा प्लस tan थीटा × 1 में sin थीटा बराबर क्या होता है। इसका भी सोल्यूशन हम लोग किए थे। तो क्वेश्चन 58 का सही जवाब हमें प्राप्त हुआ है, वो cos थीटा प्राप्त हुआ है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा। उसके बाद में यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 60 डिग्री, क्योंकि tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए 9 sin स्क्वायर अल्फा - cos स्क्वायर अल्फा के क्या होगा। तो 9 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा - tan स्क्वायर अल्फा। तो 9 × 1 बराबर क्या होगा, 9 होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर बोला गया है यदि कोण P डिग्री r त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² थीटा बटा 360 डिग्री। r की जगह पे आपको रखना होगा P, तो क्या हो जाएगा πr² थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन 61 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, πr² P बटा 360 डिग्री। अगला सवाल देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे भुजा के बराबर है तो दोनों कोणों का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन 62 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। है दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।